हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 35 और इसका 4 नंबर सम करेंगे। 3 सम हमने पहले ऑलरेडी कर लिए थे। इसमें हमने बेटा क्या क्या कर लिया था आपको मैंने बताया था। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, जिसे हम एलिवेशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एलिवेशन कैसे होता है, जैसे आपको मैंने बताया था नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो। और अवनमन कोण, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, जैसे हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। वो मैंने आपको 34th लेक्चर में सारा कुछ बता दिया था। देखना चाहो तो आप शुरुआत में देख सकते हो। ये अपना वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ले लो आम, ले लो किलो किलो आम। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ले लो आम, ले लो किलो किलो आम। ये लो। अब अपने सम पर आते हैं। सम में क्या पूछ रहा है बेटा, देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कौन से पॉइंट से, भूमि का कोई भी पॉइंट है बेटा, मान लो ये, उससे क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है भूमि के एक बिंदु। मान लो भूमि का ये बिंदु है, ये कहां पर है, इनकी आपस में दूरी कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर। ये ध्यान रखना, पॉइंट जब भी होगा वो हमारा कहां से होगा, भूमि से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखना बेटा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा कोण बेटा, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, उन्नयन कोण कौन सा है, 30 डिग्री। बेटा मेरा मतलब ये नहीं है, आप तो सर कह रहे थे ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण, डेप्रिसिएशन वाला। तो आप कह रहे हो बेटा ये इसका ये खड़ा कहां पर है, ये रही भूमि, और उसके एक पॉइंट से किधर से देख रहा है, ये यहां से इसकी तरफ देख रहा है, यहां से खड़ा, तो इसका पॉइंट तो यही है ना। ऊपर से नीचे की ओर तो लेकर आनी थी लाइन को, लेकिन देख कहां से रहा है, नीचे से ऊपर की ओर तिरछा करके ऐसे देख रहे हैं हम, ऐसे देख रहे हैं, तो कैसे आ रहा है, ऐसे। तो क्या आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आ गया। उन्नयन कोण दे रखा है बेटा, एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशन यहां कोई खड़ा है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ये क्या आ गया, ए, वो अपनी तरफ से जैसे भी आपने देना दे लेना, ए बी और सी, ए बी और सी। ए बी सी का कोई मतलब नहीं है कैसे आपने दिया है, हमें दे क्या रखा है, ये हमारे पास कौन है, इसके सामने वाली ये भुजा, हमने निकालना क्या है, मीनार की हाइट निकालनी है, मीनार की ऊंचाई पता करनी है, हाइट निकालनी है। यहां पर दे रखा है तो आएगा क्या, सामने वाला क्या हो गया, क्या आ गया, ए बी, ए बी, और गिवन क्या है, ए सी। बन क्या गया, ये 30 डिग्री दे रखा है, ए बी निकालना है, ए सी गिवन है। अब ए बी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, बटा ए सी क्या है, बेस। लंब बटा क्या दे रखा है बेटा, आधार, आधार गिवन है। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की क्या वैल्यू है बेटा, बार बार देखना, हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 60, कोस 60, यही वैल्यू घूमती रहेगी बार बार। अब टेंजेंट 30 क्या होगी, टेंजेंट 30 की 1/√3, 1/√3। अच्छा अब दिया क्या है, ए बी तो हमने निकालना है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 30। ये लो, इसको इससे कर दो, इसको इससे, 30√3 है, और ए बी। अब इसमें से या तो 3 गुना 10 कर लो, या हम क्या करते होते हैं, 30/3 कर लिया, ए बी रह गया, या तो इसे ही खोल लो, नहीं खोलना तो रैशनलाइज कर लिया करो बेटा, आपको और सिंपल हो जाएगा।
30√3 रैशनलाइज दोनों तरफ कर दो, √3 को, इससे ये कट गया। बात फिर क्या आ गई, घूम फिर के बाद क्या आ जाएगी, घूम फिर के बाद तो वही आ जाएगी ना, रैशनलाइज करने पर भी तो वही आ जाएगी। इसको जब मैं इससे काटूंगा तो क्या आ जाएगी, 10 गुना 3 आ गया और नीचे √3 है, और √3 से इसको काटूंगा तो √3 रह जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए बी की क्या वैल्यू आ गई बेटा, ए बी क्या आ गया, 10√3 मीटर है क्या, 30 मीटर है बेटा, मीटर आ गया। ये लो, ए बी कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। हमने क्या निकालना था, ए बी निकालना था। अगर ए सी निकालना था तो वो निकाल लेते। जब ए बी निकल गया, फिर ये भी निकल गया, आधार भी निकल गया, लंब दोनों को जोड़ते तो ए सी आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, केवल मीनार की पूछा है। 10√3 मीटर है जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। देख लो बेटा इसे, हाँ जी बेटा, 5th सम देखिए। इसके बाद अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा सम करूंगा। 4th सम में हिंदी में लिखी थी, अब मैंने इंग्लिश में लिख दी बेटा, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब 5th सम देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, मान लो हमारा वही, ये अपना ग्राउंड का बिंदु हो गया या भूमि का बिंदु है, कहाँ पर उड़ रही है, 60 मीटर, ये लगा लो, यहां लिख देता हूं, 60 मीटर ऊंचाई पर यहां पर एक काइट उड़ रही है। कितना ऊपर का है, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव उड़ रही है। मापेंगे तो ऐसे ही ना बेटा, भी यहां से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। आगे क्या लिखता है, द स्ट्रिंग अटैच टेम्परेली टाइड, जो उसका रील है, जो हम पतंग की रील या डोरी बोल देते हैं, धागा कह लो, डोरी कह लो, रील कह लो, वो अटैच टेम्परेली टाइड, उसे अस्थायी रूप से बांधा गया है, परमानेंट नहीं, टेम्परेली टाइड किया गया। द इंसलिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड 60 डिग्री। उसका इंसलिनेशन क्या मतलब बेटा, उसका झुकाव कितना है, उसका झुकाव है 60 मीटर। यहां पर उसका झुकाव है 60 मीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब बेटा यहां से तो वो उड़ रही है, हमें हाइट तो पता है, लेकिन क्या बताना है बेटा, ये बताना है, क्योंकि मान लो यहां से अगर वो पतंग की रील है, मापेंगे कैसे, पतंग ऐसे तो नहीं उड़ेगी, बिल्कुल सीधी सीधी तो नहीं उड़ती, ऐसे तो नहीं हो जाएगी। हमें यह बताना है, और दिया क्या हुआ है, हाइट दी हुई है बेटा, तो निकाल लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो फिर क्या हो गया, 60 डिग्री वो है, निकाल लेते हैं। सीधा ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है बेटा, गिवन क्या है, ए बी गिवन है, निकालना क्या है, बी सी, और एंगल कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। कौन सा, बी सी क्या है बेटा, बी सी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है भाई, करण निकालना है। और दिया क्या हुआ है, इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, निकालना तो हमने हाइपोटेन्यूज है, और इसके सामने क्या है, ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या बेटा, अब देखो एक और चीज देखो, निकालना क्या है, मैंने उसको ऊपर लिख दिया तो भी कोई बात नहीं है। ये नहीं है भी मैं उसको ही हमेशा ऊपर लिखूं, इसीलिए मैं इसको उल्ट भी करके आपको दिखा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी।
हाइपोटेन्यूज निकालना है, मैंने ऊपर लिख दिया, परपेंडिकुलर दिया है मैंने नीचे लिख दिया, लंब दिया है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर क्या बन गया? ये साइन था, ये कोस, ये टैन, ये कोसेकेंट। हमारे पास क्या आ गया? कोसेकेंट 60 डिग्री। कोसेकेंट 60 डिग्री। BC क्या है? नहीं पता। AB क्या है? 60। और कोसेकेंट 60 डिग्री बेटा, साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन होता है √3/2, तो वो क्या हो जाएगा? 2/√3। कर लो अब, क्या आ गया? ये 120 और ये क्या आ गया? 3BC। ये 120 बेटा, ये क्या आ गया? 3BC। BC तो निकालना ही है ना बेटा। 120 रैशनलाइज कर लिया करो बेटा। रैशनलाइज पता बेटा कैसे किया करो? थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। ये √3 और √3 को गुना कर लिया करो, काटा मत करो। काट तो वैसे ही सकते थे, फिर ऐसे ही काट दो, काटना ही था तो। √3 और √3 को गुना किया, नीचे 3 आ गया, ऊपर क्या आ गया? 120 √3। ठीक है बेटा। फिर ये 3 को इससे काट दिया करो। 3 को 120 से काटा तो 40 BC कितना आ गया? 40/√3 मीटर। मीटर ही है ना बेटा, वो ना गलत लिख दो, आप देख लेना अगर गलत भी हो तो। मीटर ही है बेटा। तो यहां से यहां तक कितनी होगी डोरी की? 40√3 मीटर डोरी चाहिए, जिससे कि पतंग हमारी 60 मीटर ऊंचाई पर चल जाएगी। ऐसे पतंग उड़ाते हैं ना बेटा, तो ऐसे हमारा धागा कितना लगेगा? 40√3। जैसे मैंने आपको पहला गिराया था फिसलन पट्टी वाला। जब पट्टी बहुत ज्यादा नीवी करके लगाई जाती है तो पट्टी ज्यादा लगती है, और जब खड़ी करके लगाई जाती है तो पट्टी कम लगती है। अगर 60 मीटर की ऊंचाई देनी है भूमि से तो 40√3 मीटर का धागा, स्ट्रिंग, रील, डोरी, कुछ भी बोल लो, वो लगेगी। है कुछ भी नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना निकालना क्या है। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, अब 6 सम करेंगे। 6 क्या बोलता है 6 सम में? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले वो क्या कहता है? कुछ दूरी पर खड़ा है, कितने मीटर? 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बेटा उसने हमें क्या दे रखा है? मान लो ये हमारा AB है, AB है। वो कहता है इसकी सारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर? 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। साथ में क्या बोल रहा है बेटा? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। कहने का क्या मतलब है? उसकी खुद की लंबाई कितनी है? ये क्या था? AB, और इसे क्या मान लेते हैं? D, क्योंकि ABC करते होते हैं ना। चलो देखते हैं इसे बाद में क्या मानते हैं। ये क्या है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या है बेटा? उस खुद की, उस लड़के की लंबाई है। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर, ये 30 मीटर है, तो AB कितना रह गया? 30 मीटर क्या है बेटा? A से लेकर इसको कुछ भी मान लो हम इसे F मान लेते हैं। AF कितना है? AF 30 मीटर है, लेकिन AB कितना रह गया फिर? 28.5 मीटर। कहाँ से लेकर बेटा? यहाँ तक। पहली बात तो उसने ये कही। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब की उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब वह ऊपर जाता है उसका उन्नयन कोण कितना बनता है बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण बनता है।
30 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। अच्छा, कहता 30 डिग्री उन्नयन कोण से 60 डिग्री, एक नई बात ऐड कर दी बेटा। 30 डिग्री बन रहा था, अब कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री। ए बी, ये क्या हो गया हमारा? सी, ये क्या हो गया? डी, नीचे एफ दिया था, कोई बात नहीं। ए बी सी डी। वो क्या कहता है? पहले उसका यहां से उन्नयन कोण कितना बन रहा था बेटा? पहले वो ऐसे देख रहा था हल्का सा, फिर अब वो ऐसे करके देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। सर ऐसे करने से ये छोटा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि 90 डिग्री ऐसे होता है, बिल्कुल समकोण कैसे होता है? बिल्कुल सीधा। जब अब ऐसे देखेंगे ना तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। पहले वो किस प्रकार से देख रहा था? पूरा झुक के, फिर वो हल्का सा, तो क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का उन्नयन कोण पहले 30 का बन रहा था, अब 60 डिग्री का बन रहा है। आगे क्या कहते हैं? जैसे जैसे कहे ना बेटा, 1 मिनट में अपने आप ड्रा कर लिया करो, कुछ भी नहीं होता उसमें। बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी चल के जाता है? बेटा वो भूमि से जब ये वहां था, पहले 30 बन रहा था, अब कितना बन रहा है? 60। वो यहां से यहां कितनी दूरी चल के जाता है? मान लो 1.5 मीटर वो खुद था, एक ये भी साथ में ड्रा होगा। कहने का क्या मतलब है? ए बी सी डी, इसको हम एफ ई हो गया था, ये ई और ये जी। या तो ई जी निकाल लो, क्योंकि ये बराबर हो गया ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। या तो इजी निकाल लो, जिससे हम डीसी बता सकेंगे। हमारे पास अब गिवन क्या है? गिवन क्या है? इन नहीं लिखते भाई, हिंदी मीडियम वालों का टाइम है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या गिवन है बेटा? एक तो हमें पता है अभी ए बी है जो 28.5 मीटर है, ये पता है 28.5 मीटर है बेटा, मैं गलत तो नहीं हूं ना? अच्छा, और क्या पता है? और हमें क्या पता है? जो एंगल सी है हमारे पास वो है 30 डिग्री, और डी है जो 60 डिग्री, ये भी पता है। और निकालना क्या है? डीसी। डीसी क्या है बेटा? भवन से दूरी, भवन से वो दूरी जो चलकर जाएगा, लड़का चलकर जाएगा, वो निकालनी है हमने। तो बेटा इसमें क्या है? अब हमारे पास ये तो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? मान लो हमने पहले ए बी सी में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या गिवन क्या है? ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी गिवन है। निकालना क्या है बेटा? निकालना क्या है? ऐसे करो, पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज ए बी डी कर लेते हैं, ताकि 60 डिग्री वाला पोर्शन हम पहले बी डी निकाल लें। ए बी गिवन है, निकालेंगे क्या? बी डी, ये निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी में पहले हम क्या निकालेंगे? बी डी निकाल लेते हैं। बी डी निकाल लिया, और एंगल कितने का दिया है? एंगल कितने का लिया है? ए बी गिवन है, क्या गिवन है? सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। और निकालना क्या है? बेस। तो क्या बन गया? टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी कितना है? ए बी कितना है? 28.5, 28.5। और बी डी हमने निकालना है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर बटा बेस। पहले भी निकाला होगा कहीं। टेंजेंट आ गया P बटा B। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3, √3 होती है ना बेटा, मैं गलत ना लिख दूं। हाँ जी बेटा सही है, √3। अब ये 28.5 है, ये √3 है। अब क्या करेंगे? कट तो रहा नहीं रही है। BD अगर आपने करना है तो ऐसे कर लेना बेटा, √3 BD और 28.5।
और फिर क्या लिखेंगे, बी डी कितना आ गया 28.5, रूट कितना आ गया मेरे बेटे 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी डी की। बेटा अब आप सोच रहे होगे सर आपने ए बी सी क्यों नहीं लिया, वो भी ले लेता हूं। क्यों नहीं लिया अभी आपको पता लग जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में अब क्या फाइंड करेंगे, पहले तो हमें बी डी पता था, अब क्या क्या निकालना, पता क्या है, ए बी पता है, ए बी पता है, और निकालना क्या है, ए बी तो पता है, बी सी, बी सी निकालना है बेटा। और वैल्यू किसके बराबर होगी, फिर वही पता क्या है, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस, P बटा B क्या बन गया, टेंजेंट, लेकिन कितना, टेंजेंट 30 डिग्री। अच्छा 60 की तो है √3, तो टेंजेंट 30 की क्या होगी, इसका रिवर्स, 1/√3, 1/√3 आ गई। और AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हमें पता है 28.5, भर देते हैं। अब आएगा असली मजा। अब क्या पूछता है, BC की वैल्यू, BC की वैल्यू क्या बेटा, मैं BC को BD प्लस DC लिख सकता हूं, BD प्लस DC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि BC किससे बना है, BD प्लस DC। क्यों लिखा है, क्योंकि BD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और निकालनी किसकी है, DC की, वो फाइंड कर लेंगे इसमें पुट करके। देखते हैं कैसे करते हैं, 1/3, 1/√3 वैसे का वैसे ही। ये बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, अगर जल्दी में कुछ ऐसे भी लिखा जाए, जगह थोड़ी सी कम होती है नीचे। 28.5, BD कितना है बेटा 28.5, √3 इसके नीचे आ गया। अब चलो कोई बात नहीं, √3 प्लस क्या है, DC। ये वैल्यू हमारे पास अब आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, मैं चेक कर रहा हूं, नहीं बेटा कुछ नहीं गलत लिखा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास नोटबुक पेन है, प्लीज आप 1 से 1.5 मिनट ट्राई करो, उतने में मैं ये इरेज करके इसे सॉल्व कर देता हूं, जिससे हमारे पास DC की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बेटा, सॉल्व कर लिया या नहीं वो आपकी मर्जी है, मैं करवा देता हूं। क्या है बेटा देखना, 1/√3 था, अब क्या करते होते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना हम क्रॉस। तो पहले 28.5 को उधर किया तो √3 ये आ गया, और इधर किया तो एज इट इज 28.5 √3 प्लस DC, क्योंकि बेटा क्या था प्लस DC, एक से ही करना था। तो ऐसे करते हैं ना, इसे इधर ले आई तो क्या रह गया, इज इक्वल टू 28.5 को मैं इधर ले आया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 28.5, इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या रह गया, इसके साथ √3 था और इसमें 1/√3 था, बराबर DC हमने निकालना था। अब क्या आएगा, 28.5 को ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या हो गया, √3 को √3 से की तो 3 माइनस 1 का 1 आ गया, बराबर DC आ गया। 28.5 गुना 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2√3, 2√3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, लेकिन आंसर पड़ा है 28.5 को इससे किया तो 57 √3 आ गया, बराबर DC। अब बेटा 57 में से अगर √3 निकालना है, या आप क्या करते होते हो, रेशनलाइज कर लो, किससे, √3 से दोनों तरफ, DC आ गया बेटा। अब √3 और √3 को की तो नीचे क्या आ गया 3, ऊपर क्या था 57 और √3, इसको इससे काट दो, 19×57 DC। अब बेटा DC की वैल्यू क्या आ गई, 19√3 मीटर। ये कुछ लगा मुश्किल,
सॉल्व करने में कुछ भी नहीं टाइम लगता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं थी बेटा, ये था, इसको 1 से किया हमने एज इट इज लिख दिया, इसको √3 से किया तो 28.5 √3 लिख दिया। सिंपल था बेटा। नेक्स्ट सम करते हैं, उतनी देर ये देख लो। सेवन सम देखिए बेटा, सेवन सम में क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आगे क्या लिखता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा वो क्या कर रहा है, वो एक बार हाइट दे भी रहा है और पूछ भी रहा है। कैसे, वो कहता है ए बी है ना जो बेटा, ए बी तो अपने मानते हैं, आप चाहे कुछ भी लिख लेना। जो ए बी है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसकी 20 मीटर क्या है, 20 मीटर क्या है इसकी, 20 मीटर इसकी हाइट है। कितने पर, क्या बोल रहा है देखना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द 20 मीटर। ये तो 20 मीटर हाई पर ये जो बॉटम है ये कितना कह रहा है, 45 डिग्री का जो है, 45 डिग्री का जो है वो कौन बना रहा है। उसके बाद क्या कहता है, साथ में ही पढ़ लेना बेटा, द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहां से तो एक बार तो वो 45 बना रहा है, और वो क्या कहता है, एक बार वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री वो बना रहा है। अब पूछता क्या है वो कहना क्या चाहता है, जो ये 60 डिग्री है, जो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री जो बना रहा है, बेटा मैंने आपको पहले भी कहा है, जो सॉरी बेटा ये मैंने यहां पर लगा दिया, एक बार दोबारा से ड्रा करता हूं। हमारे पास वो कहता ए बी है ना, जो ग्राउंड से ये 20 मीटर का दे रखा है, और ये कितने का कोण बना रहा था बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आए, हमारी सरल भाषा में जो लेटवा आए, बिल्कुल लेट के, तो वो कोण सबसे छोटा बनाता है। उसके बाद वो कहता है एक कोण वो 60 डिग्री का बना रहा है एक मीनार से, मान क्या लीजिए उसने दिया हुआ है, ये 60 डिग्री का बना रहा है। अब वो 60 डिग्री का यहां से बना रहा है, तो ये क्या होगी हमारी, ये मीनार से ओवर द टॉप, मान लो ये ए बी, ये सी और डी, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ, यही पूछा है ना बेटा, एक मिनट, 7 सम, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट निकालनी है, ये तो हमें पता है 20 है, लेकिन ए डी की जो है हमने निकालनी है, ए डी की जो है वो हमें निकालनी है। क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी कहा है, जो जितना सीधा होता जाएगा वो उतना बड़ा कोण बनाता जाएगा। ये 45 बना रहा था, ये थोड़ा सा बिल्कुल नीवा था, और ये थोड़ा सा ऊंचा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे कोण सीधा होता है वो 90 का, और 90 से भी इधर होता है तो 101, और बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ जाती है तो 180 का बन जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो वो कहता क्या है, हम पहले क्या ले, जो हमें गिवन है वो ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, ए बी सी। ठीक है बेटा, हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन क्या है, ए बी 20 मीटर, और क्या गिवन है, और ए सी बी, और ट्रायंगल कौन सा गिवन है बेटा, हमें एंगल कौन सा पता है, ए सी बी ना, ए सी बी। ठीक है बेटा, ए सी बी कितना हमारे पास 45 डिग्री, 45
डिग्री। ये दो चीजें हमें इसमें गिवन है। और निकालेंगे क्या, निकालेंगे क्या, ये हमें पता है बेटा। अब निकालें क्या, मान लो हमें परपेंडिकुलर तो पता ही है, ठीक है, परपेंडिकुलर पता है। अगर ये निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास साफ साफ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो तीसरे के बराबर हो जाता है। किस प्रकार आएगी अभी देखते हैं। क्यों आ जाएगी, क्योंकि बेटा ए बी पता है, ए डी निकाल लेंगे। कैसे, जब हम बी डी सी लेंगे, बी डी सी ट्रायंगल लेंगे। देखते हैं कैसे। अब हमें क्या पता है, 20 मीटर है, ये है। हमें गिवन क्या है, ए बी गिवन है। निकालेंगे क्या, निकालेंगे क्या, बी सी। अच्छा ए बी क्या है, ए बी क्या है, इसके समुख जो कोण होता है, समुख कोण जो होता है, ये क्या होता है, संलग्न। ये समुख कोण है, परपेंडिकुलर बटा क्या आ गया नीचे, बेस। ये लंब है और ये क्या आ गया बेटा, आधार। लंब बटा आधार, ये लो आधार लिख देता हूं। लंब बटा आधार क्या आ गया, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या आ गया, tan 45 डिग्री। tan 45 ये क्या है, 20। BC निकालनी है, tan 45 की वैल्यू, BC कितना आ गया, 20। कहने का क्या मतलब हो गया, AB बराबर BC दोनों ही कितने हो गए हमारे पास, 20 मीटर। AB तो गिवन ही था। अब BC भी निकल आया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बेटा ये निकालना क्यों जरूरी था, अभी पता लगेगा आपको। त्रिभुज BDC में, BDC क्योंकि ये हमने निकालना है। BDC में क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। BDC में BD बटा BC, क्योंकि बेटा हमें BC की वैल्यू अब पता है, BC की वैल्यू हमें पता है, इसलिए BC को नीचे ले लिया। अच्छा बराबर किसके आएगा, tan 60 के। वही बेटा अब परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। अच्छा BD क्या है, BD क्या है, AB प्लस AD, AB प्लस AD। और BC 20 है। और tan 60 1/√3 होता है क्या, या √3 होता है, देख लेना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 है, 30 की होती है √3। ठीक है बेटा। ए बी क्या आ गया, इसको इससे किया तो 20√3। ए बी क्या है, ए बी 20। अच्छा और AD हमने निकालना है, क्योंकि AD तो हमें पता ही नहीं। ये 20√3 आ गया, ये 20 है। अब इधर प्लस क्या, इधर आकर क्या आ जाएगा, 20√3 माइनस 20 और बराबर AD। इन दोनों में 20 को मैं निकाल सकता हूं, यहां पर √3, यहां पर -1। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इन दोनों में 20 तो कॉमन निकाल लिया। अब आगे यहीं पर छोड़ दूं या इसे सॉल्व हो सकता है, ये यहीं पर छोड़ दूं क्या। अब बेटा रैशनलाइज वगैरह कुछ नहीं होगा। AD की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, 7 सम का आंसर आ गया। AD कितना होगा, 20√3 माइनस 1, ये आंसर है। बेटा सिंपल सा सम किस लिए बन जाता है, क्योंकि अधिकतर हमारे पास tan या साइन कोस ही बनता है। अगर आपने गिवन का उल्ट भी लिख लिया तो यह मान लो अब यहां पर उल्ट लिख लेते तो क्या बन जाता,
कोटेंजेंट 45, कोटेंजेंट 45 की देख लो वैल्यू, उसकी भी एक ही होती है बेटा। उलट पुलट में कुछ नहीं है, जो दिया है वो ऊपर रखना जरूरी नहीं है, पर यह ध्यान रख लेना वो आधार बटा लंब या लंब बटा आधार क्या बन रहा है। राधे राधे बेटा, जय बोले की। ये एक्सरसाइज लंबी है, कम से कम 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा तो इतना बड़ा है, अगर स्टेटमेंट भी लिखूंगा तो 2 ही सम हुआ करेंगे। आज हमने 4 सम किए हैं। ठीक है बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाकर कर देना। बाय बाय, टाटा।